नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रम सिंह पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम प्रत्येक ज़िले के जो शुभंकर हैं उनको याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संभाग वाइज हम याद करेंगे, तो एक बार आप नोट कर लें। जैसे कि बीकानेर है, बीकानेर का आपके भट्ट तीतर, ठीक है ना। उसके बाद गंगानगर का चिंकारा, चिंकारा। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, छोटा किलकिल। और उसके बाद दोस्तों चूरू जो है, चूरू का काला हिरण। बीकानेर में ध्यान रखें, बीकानेर का जो शुभंकर है वह आपके भट्ट तीतर है, ठीक है ना। तो आप याद रख लें, बीकानेर में क्या ज़्यादा पाया जाता है, तीतर ज़्यादा पाया जाता है। गंगानगर में गंगा जो है वो चिल्ला करके बोली, तो चिल्लाने से याद हो जाएगा चिंकारा। हनुमान जी जो है वो छोटे से किलकिल करते रहते हैं, तो हनुमान जी से याद हो जाएगा छोटा किलकिल। और चूरू में आपको पता है ताल छापर अभ्यारण्य है जहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। इसके बाद अजमेर की बात करते हैं, तो अजमेर में ध्यान रखें आप खड़मोर, खड़मोर। नागौर जो है, नागौर का आपके है राजहंस, ठीक है ना। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में याद रखें आप मोर, भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। और टोंक का जो शुभंकर है वो आपके है हंस। दोस्तों अजमेर, ये 4 संभाग लिए, अजमेर संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अजमेर में याद रखें, अजमेर में जो मोर है वो खड़ा है, ठीक है ना। और भीलवाड़ा के अंदर क्या है, मोर है। भीलवाड़ा में मोर ज़्यादा पाए जाते हैं। भील से याद रख ले, भील जो है वो मोर ज़्यादा पसंद करता है, तो भील से हो गया मोर भीलवाड़ा में। और अजमेर में मोर खड़ा है तो खड़मोर हो गया। इसी तरह से टोंक में याद रखें आप हंस, ठीक है ना। और नागौर में क्या हो जाएगा, राजहंस। तो ये चारों भी आसान है। इसके बाद आ जाइए भरतपुर। भरतपुर संभाग जो है वहाँ का शुभंकर है आपके सारस, सारस। धौलपुर में पंचीरा। उसके बाद करौली, करौली में आप याद रखें घड़ियाल, घड़ियाल। और सवाई माधोपुर में याद रखें आप बाघ। याद कैसे करेंगे आप ध्यान रखें। जैसे देखो करौली, करौली में कर का मतलब हाथ होता है, तो हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, तो करौली से याद हो जाएगा घड़ियाल। धौलपुर में ध्यान रखें पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा में उड़ करके जा पंचीड़ा, तो पंचीड़ा से याद हो जाएगा धौलपुर। अच्छा भरत से यानी भारत है, भारत में सार है, तो सारस से याद हो जाएगा। और सवाई माधोपुर में आपको पता है रणथंभौर अभ्यारण्य है जहाँ बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये भी याद हो जाएगा। सवाई माधोपुर का शुभंकर क्या है, बाघ है। अब आइए कोटा, कोटा का शुभंकर जो है वह है आपके उदबिलाव, उदबिलाव। उसके बाद बूंदी, बूंदी का याद रखें आप सुरकाव, सुरकाव। 12, 12 में ध्यान रखें आप मगर, मगरमच्छ जो है। और झालावाड़ में ध्यान रखें आप गागरोनी, गागरोनी तोता। याद करने की ट्रिक देखें आप कोटा, तो कोटा में ध्यान रखें कोट पहन करके कोई भी आदमी जो है वो बिलाव की तरह नजर आता है। ऐसे कल्पना करनी है आपको, इमेज करना है जिससे कि आपको याद हो जाए। तो कोटा से याद हो जाएगा उदबिलाव। बूंदी में आपको ध्यान रखें सुर्ख की तरह है, बूंदी जो होती है लड्डू के होते हैं ना बूंदी के, तो सुर्ख की तरह उसको याद रखते हैं सुरकाव। 12 में ध्यान रखें, 12 में मगरमच्छ ज़्यादा है। 12 से यानी बाहर कौन आया, मगर आया, तो बाहर से मगरमच्छ याद हो जाएगा। और झालावाड़ में आपको पता है गागरोनी तोता, ठीक है ना। क्योंकि झालावाड़ में क्या है, गागरोनी किला जो है ना वो कहाँ पर है, झालावाड़ में, तो वहाँ से याद हो जाएगा आपको गागरोनी तोता। तो ये भी आसान है चारों। अब आ जाइए जोधपुर, जोधपुर का जो शुभंकर है वो है दोस्तों कुर्जा, कुर्जा, ठीक है ना। जैसलमेर में आपको पता ही है गोडावण, जैसलमेर का शुभंकर क्या है, गोडावण है। बाड़मेर, बाड़मेर में ध्यान रखें आप मरु लोमड़ी, क्या याद रखेंगे, मरु लोमड़ी।
और जालोर में ध्यान रखें आप भालू। सिरोही, सिरोही के अंदर ध्यान रखें आप जंगली मुर्गे, तो जंगली मुर्गी आप याद रख लें यहाँ पर। उसके बाद पाली में ध्यान रखें आप तेंदुआ, तेंदुआ। वापस देखिए जोधपुर जो है, जोधपुर का शुभंकर है आपके कुर्जा, ठीक है ना, जाए मारी कुर्जा अलीजेरे देश। तो जोधपुर जो है वहां हम किसको भेज रहे हैं, कुर्जा को भेज रहे हैं। जैसलमेर में घोड़ावन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो आप याद रखें जैसलमेर का घोड़ावन है। बाड़मेर में मरुस्थल ज्यादा है, तो मरु लोमड़ी याद हो जाएगा। अच्छा जालोर में कौन पाए जाते हैं, भालू ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। जा भा, जा भा, भा मतलब बड़ा भाई को कहते हैं ना, तो ऐसे याद रखना है। जालोर में क्या होगा, भालू होगा। अच्छा सिरोही के अंदर क्या है, मुर्गी ज्यादा है, और वो भी कैसी, जंगली मुर्गी ज्यादा है। और पाली का तो याद रखना ही आपको, तेंदुआ। तो ये आप ध्यान रखें, जोधपुर संभाग के जो जिले हैं उनके शुभंकर है। आइए उदयपुर जो संभाग है उसको हम देखते हैं। तो उदयपुर में ध्यान रखें आप, शुभंकर है उदयपुर का बिज्जू, ठीक है। राजसमंद में भेड़िया, भेड़िया। उसके बाद डूंगरपुर में आप याद रखें जंगली धोक, जंगली धोक। बांसवाड़ा में ध्यान रखें आप जल पीपी, जल पीपी। प्रतापगढ़ में ध्यान रखें आप उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में याद रखें आप चौसिंगा, चौसिंगा। वापस देखें एक बार उदयपुर, उदयपुर में बिच्छू है, बिच्छू का मतलब बिज्जू याद रह जाएगा। राजसमंद, राजसमंद जो स्थान है ना, तो वहां पर आप देखें भेड़िया ज्यादा पाए जाते हैं, तो राजसमंद में क्या है, भेड़िया, भेड़िया याद रखना, राज भेड़े। डूंगरपुर में पहाड़ है, पहाड़ पर जाकर के हम धोख लगाते हैं, तो याद रखें जंगल भी है और वहां जाके हमें क्या लगाना है, धोख लगाना है। इस तरह से बांसवाड़ा, बांस का हम क्या बनाते हैं, पानी पीने के लिए, तो ऐसे याद रखें बांस से हम पानी पीते हैं, तो पानी को जल कहते हैं और पीने को पीपी, याद रह जाएगा, बांसवाड़ा का जल पीपी है। अच्छा प्रताप जो है वो उड़ रहा है, क्या याद करें, प्रताप जो है वो उड़ रहा है, तो उससे याद हो जाएगा उड़न गिलहरी। और चित्तौड़ में तो आपको दिख ही रहा है ची लिखा हुआ है, ची चो, तो चौसिंगा याद रखना है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का क्या होता है शुभंकर, चौसिंगा। अब आइए लास्ट संभाग है जयपुर। तो जयपुर में आप ध्यान रखें जयपुर का शुभंकर है चित्तल। उसके बाद सीकर का याद रखें शाहीन, सीकर का शुभंकर शाहीन। झुंझुनू का काला तीतर, काला तीतर। ध्यान रखें भट्ट तीतर जो है वो आपके बीकानेर का है, और झुंझुनू का कौन सा तीतर है, काला तीतर है। उसके बाद अलवर में याद रखें आप सांबर, अलवर का शुभंकर है सांबर। और दौसा में याद रह जाएगा आपको खरगोश, दौसा का शुभंकर क्या है, खरगोश है, ठीक है ना। तो जयपुर का क्या है, चीतल है, जयपुर मतलब बहुत ठंडा है, चील, चील से याद रह जाएगा चित्तल, मतलब ठंडा स्थान है। सीकर में सी से याद रखे सी सा साइन। झुंझुनू में मैंने बता दिया काला तीतर है। और अलवर जो है वहां पर आप देखें लवर लिखा हुआ है, लवर को सांबर ज्यादा पसंद होता है, तो याद रखे अलवर का क्या होगा, सांबर होगा। और दौसा, दौसा में दो मात्रा आ रही है, तो आप खरगोश में भी याद रख ले दो मात्रा आती है ना। या दौसा कौन खाता है, खरगोश खा रहा है। तो इस तरह से ये सारे शुभंकर मैंने आपको बताए हैं। आप आराम से वीडियो को देखें और नोट करें, और बिल्कुल आसानी से इनको याद कर सकेंगे। आप नामों को जो है इमेज करके आप सोचें तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के, और अधिक से अधिक आप शेयर करें और दोस्तों में जो है आप बताएं उनको, ठीक है ना, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।